हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस पाइथन सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जो एक तरीके से है डेटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग। बात करें इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, तो ये बेसिकली हमारा है पिलर ऑफ द डेटा मैनेजमेंट इन द पाइथन। पाइथन के अंडर में जो भी हमने डेटा क्रिएशन सीख चुके हैं, उनके जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिक, सब कुछ सीख चुके हैं। बट जब तक हम डेटा को प्रॉपर वे पे स्ट्रक्चर फॉर्म पे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, वो कुछ काम का नहीं आता है। तो इस लेक्चर सीरीज में या इस चैप्टर में बेसिकली तीन मेजर टॉपिक हैं। फर्स्ट हमारा है लिस्ट, सेकंड हमारा है टपल, थर्ड हमारा है डिक्शनरी। और इनके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हम सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं हमारे लिस्ट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे हमारे टपल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये टपल्स, डिक्शनरी, लिस्ट होते क्या हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की, उसमें जो डेटा वेरिएबल्स थे उसमें बेसिकली हम बात कर रहे थे हमारे इंटीजर की, फ्लोट की, बुलियंस की और स्ट्रिंग की। तो एक तरीके से डेटा टाइप्स हैं। उसी प्रकार ये हमारे टपल, लिस्ट, डिक्शनरी भी डेटा टाइप्स हैं, डेटा वेरिएबल्स के टाइप्स हैं। लेकिन उसमें डिफरेंट ये है कि जो हमारे अदर जो इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग है, उसमें केवल एक डेटा या एक इंफॉर्मेशन को ही हम लोग लेबल्ड बॉक्स में रख पाते थे। बट इस केस में लिस्ट में हो या टपल में हो या डिक्शनरी में हो, मल्टीपल टाइप की डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं एक ही ब्लॉक में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं लिस्ट के बारे में। आज की बारी है हमारे टपल की। तो टपल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक लिस्ट और टपल में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो लिस्ट होता है वो एक तरीके से म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। हम उसके ऑर्डर को, हम उसके सीक्वेंस को उसमें ऐड करना, उसमें रिमूव करना, इंसर्ट करना आसान होता है। उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इजीली चेंज कर सकते हैं, बार बार हम उसमें चेंजेबल कर सकते हैं। बट बात करें टपल की, तो टपल उस केस में फ़ायदेमंद होता है जब कोई डेटा टाइप वेरी वेरी फिक्स्ड हो। बात करें जैसे कि किसी एलिमेंट का हो, एटॉमिक नंबर हो, या कोई प्रोसीजर हो किसी इंस्ट्रूमेंट का हो, या कोई डेटा का फिक्स्ड वैल्यू हो। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, खासकर टपल होते हैं, वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब हम उसमें बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं होते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं हमारे VS कोड के थ्रू। तो पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड ओपन करने के बाद जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं, अब हमारा है चैप्टर नंबर 5। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में लिस्ट देखा था। ये लिस्ट के बेसिक कोड्स हैं। आज हम बात करेंगे हमारे टपल की। तो इसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल करके यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ तो ये मैंने एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लिया है। अब समझते हैं ये टपल होते क्या हैं। टपल, तो बेसिकली जब बात करें हम लिस्ट की, तो एग्जांपल की बात करें हम लोग लिस्ट की, तो लिस्ट को जो भी है हम लोग क्या करते थे, लिस्ट को हम लोग आपके स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम लोग डेटा को एंट्री करते थे। ठीक है, लेकिन बात करें टपल की, तो टपल को डेटा जो एंट्री है वो आपके सिंपल सा है, हम लोग ब्रैकेट में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट और टपल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहला। सेकेंड होता है लिस्ट जो है हम लोग ये म्यूटेबल है, चेंजेबल होते हैं। बट जो टपल है वो फिक्स्ड होता है, वो इम्यूटेबल होता है। तो ये बेसिक अंतर है आपके टपल और आपके लिस्ट में। ठीक, अगर हमको बात करें टपल की, सपोज हम लोग यहाँ करते हैं T1, तो चाहूँ तो मैं इसमें केवल अगर एक डेटा ही एंट्री करना चाहूँ तो मैं वह वन डेटा करके केवल कोमा कर दूंगा, तो भी आपका ये डेटा क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ फिलहाल। प्रिंट लिस्ट, हम लिस्ट को पहले प्रिंट कर लेते हैं, देन हम टपल को प्रिंट कर लेंगे। देन हम जो हमारा टपल है T1 है, सिंगल एलिमेंट टपल को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो हम इन डेटा को सारे को प्रिंट कर लेंगे पहले। तो जाहिर सी बात है, जब प्रिंट करेंगे तो ये डेटा आपका इसी फॉर्म पे एंट्री होगा। देख लेते हैं कैसे ये आपका विजुलाइज होते हैं। हम यहाँ पे फाइल को रन कराते हैं। तो फाइल को रन कराने के बाद देखिए, फर्स्ट हमारा लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। टपल की बात करें तो ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 4 5,
और बात करें सिंगल एलिमेंट की तो होगा 1। इस तरीके से ये टपल और बेसिक्स जो लिस्ट है वो डिफरेंट सेट है। अब आते हैं इनके बेसिक्स ऑपरेशन के बारे में। फिलहाल मैं इन डेटा को क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग टपल के ऑपरेशंस में। तो पहला हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए टपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल इन पाइथन। टपल आर रिटर्न विद द राउंड ब्रैकेट। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, टपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहले हम लोग करते हैं T1 टाइप कर लेते हैं। T1 इज इक्वल टू, सपोज देखिए यहाँ पे हम लोग टपल में या डिक्शनरी या बात करें लिस्ट में किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सीखने के लिए डेटा जो है हम लोग वही लिखने वाले हैं जो कॉमनली हम लोग लिखते हैं, 1 से लेकर 4 तक कर लेते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट तो हम कर चुके हैं, अब हम सीखेंगे इस पे वेरियस ऑपरेशंस। ठीक, तो फर्स्ट हमारा है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। बात करें नॉर्मल जो डेटा वेरिएबल्स होते हैं, बात करें फ्लोट की या स्ट्रिंग की, खासकर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होता है ना, वो हर एक कैरेक्टर का होता है। याद रखिए क्या होता है, हर एक कैरेक्टर का। लेकिन बात करें टपल और लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होता है वो हर एक जो वर्ड है, जैसे कि बात करें हम लोग 1 कोमा स्पेस 2 कोमा स्पेस, ये स्ट्रिंग के केस में हर एक जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे स्पेस बार हो, कोमा हो, सब कुछ काउंट होता है। लेकिन टपल और लिस्ट में आपका जो वर्ड है, कोमा काउंट नहीं होता, स्पेस काउंट नहीं होता। जो हमारा वर्ड है ना 1 2 3 4 5, या इसमें स्ट्रिंग भी रहा, सपोज पाइथन रहा, कोई वर्ड रहा, तो पाइथन की भी इंडेक्सिंग होगी। सपोज मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे करता हूँ कोमा पाइथन। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं। यहाँ पे मैं कर दिया एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग करते हैं यहाँ पे, चलिए ये मैंने कर लिया। ठीक है, तो देखना इसमें जो है हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग इसको अब प्रिंट कराते हैं इंडेक्सिंग को। T5 और T-5 ये सब इंडेक्सिंग के तरीके हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है, 5 इंडेक्सिंग, मतलब 0 1 2 3 4 और ये 5, तो पाइथन आएगा आंसर। -5 जो क्या होगा हमारे, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। उसके अलावा 2 और 5, 2-5 जो है ये हमारा ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इंडेक्सिंग बहुत बार। तो ये स्टार्ट एंड एंड होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप या स्टार्ट और एंड। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो इस इंडेक्सिंग नंबर 2 क्या होगा आपका। यहाँ पे मैं एक और कर लेता हूँ डेटा ताकि इजी हो हमारे बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग, 3 इंडेक्सिंग, 4 इंडेक्सिंग, 5 इंडेक्सिंग। तो फिलहाल मैं इस 5 को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। चलिए, है ना, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। अब इसमें 5 में क्या होगा, पाइथन आएगा। -5 में आपका -1 -2 -3 -4 -5 आएगा। अब आते हैं प्रिंट में, 2 कौन सा होगा, ये 2 वाला ही, 0 1 और 2, ये 2 इंडेक्सिंग है, स्टार्ट हो रहा है। और आपके 5th इंडेक्सिंग आपका क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, पाइथन एक्सक्लूड होगा, तो 2 3 4 आने वाला है आंसर। और 0 9 और 2, मतलब 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सिंग को ये काउंट करेगा। स्टार्ट होगा 0 से, स्टॉप होगा हमारे 9 इंडेक्सिंग तक, और ये आपके स्किप करेगा हर सेकेंड वर्ड को। तो मतलब पहला आएगा 0 आएगा, देन फर्स्ट स्किप होगा, देन 2 आएगा, देन 3 स्किप होगा, देन 4 आएगा। इसको हम लोग देखते हैं प्रिंट करा के। तो हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं फाइल को। देखिए ये हमारा जो डेटा है ये यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पे आएगा ना। तो फर्स्ट कोड है T5, इंडेक्सिंग 5 कौन सा है, पाइथन। मैंने कहा था पाइथन है, ये 0 1 2 3 4 5, तो पाइथन आया। सेकेंड में आया -5 में क्या होगा, 1 होगा, -1 -2 3 4 और 5 -5। देन 2 मतलब हमारा इंडेक्सिंग नंबर 2 से स्टार्ट होगा, जाएगा 4 तक, क्योंकि 5th एक्सक्लूडिंग है, तो यह 2 3 4। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट स्टॉप स्टेप में। तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब होगा स्टार्ट 0 से, तो 0 देन 2 देन 4। देखिए इस तरीके से हमारा हो गया इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। चलिए अब इसको फिलहाल क्लियर करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग काउंटिंग। तो काउंटिंग एलिमेंट्स इन टपल। तो हमारा सपोज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक नया क्रिएट कर लेते हैं T2। ये हमारा हो गया T2 हो गया। ठीक है, तो T2 क्या है, 1 2 3 4 5,
1 2 3। तो सेम जो हम लोग काउंट कर रहे थे हमारे किस पे, लिस्ट पे, वैसे ही काउंट करना है। काउंट में हम लोग डेटा चेंज नहीं करते हैं, हम लोग क्यों काउंट करते हैं। तो इसमें आएगा प्रिंट काउंट ऑफ 1 इन T2। यहीं पे चाहूँ तो मैं F स्ट्रिंग लगा के जो है यहीं पे हम लोग करते हैं, F स्ट्रिंग कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग इस तरीके से ये हमारा हो गया डेटा। ठीक है, हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं। तो काउंट जो है 1 जो है हमारा T2 काउंट 1। तो ये हमारा सिंटेक्स है। T2 मतलब इसके लिए काउंट डॉट काउंट हमारा उसका फंक्शन है और 1 हमको 1 को काउंट करना है। ठीक है, चलो मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ। इसको आपस से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और 1 को भी काउंट करते हैं और काउंट करते हैं 2 नंबर को भी। तो एक स्पेसिफिक नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने बार ये है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, आप रखिए यहाँ पे, देखिए याद रखिए काउंट ऑफ 1 इन T2 2 है 1 और ये 2। काउंट ऑफ 1 इन T2 यहाँ पे एक्चुअली 2 होना था, इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ। वापस से रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ 2 इन T2 2 आया, मतलब ये 2 और ये 2 2 बार है। इस तरीके से हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डेटा को क्लियर कर लेता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडेक्सिंग हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग इनिशियल सीख चुके हैं, हम लोग काउंट भी सीख चुके हैं और देखते हैं क्या इसमें हमको सीखना क्या है। मैं नोट्स अपना तैयार रखा हूँ क्योंकि बहुत सारा है। ठीक है, हम लोग लेंथ जो है, लेंथ काउंट करना तो पता ही है हमको। ठीक है, लेंथ ऑफ टपल, प्रिंट F फंक्शन के साथ में हम लोग लेंथ ऑफ T2, यहाँ पे जो कोड होगा वो क्या होगा, लेन T2। तो T2 का लेंथ क्या है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, देखेंगे आ गया लेंथ ऑफ T2 8। याद रखिए इंडेक्सिंग यहाँ पे या जो है वो हर एक करेक्टर का नहीं होता, यहाँ पे हर एक नंबर का होता है। इसका हर कोमा के पहले जो नंबर होगा उसका होगा। ठीक, ये हो गया लेंथ। अब जाहिर सी बात है ये इनम्यूटेबल है, तो हम लोग इस पे जो है डिलीट तो कर सकते हैं लेकिन अपेंड नहीं कर सकते हैं। सॉर्टिंग के तरीका भी अलग होता है। अगर हमको ऐड करना हो, एडिंग एन एलिमेंट टपल आर इम्यूटेबल सो वी कैन नॉट एलिमेंट टू बी टपल डायरेक्टली। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे हम लोग T2 कर लेते हैं, T3 इक्वल टू T2 प्लस 6 7 8। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग 6 7 8 को ऐड करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 6 7 8 आने वाला है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करा के। देखिए ये आ गया ट्रिपल T3 विथ एडेड एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 देन 6 7 8। इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस केस में हम लोग को जानना हो कि इस डेटा में कौन सा आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट है। जाहिर सी बात है हम लोग करेंगे प्रिंट यहाँ पे मैक्स इन ब्रैकेट T3 और मैक्स और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिन ब्रैकेट T3। अब इन डेटा पे जो हमारा है, हमारा जो डेटा है क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 या 1 2 3 6 7 8। इसमें मैक्स क्या है 8 है और मिनिमम क्या है 1 है। हम इसको रन कराते हैं, देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट इन T3 इज 8 एंड मिनिमम इज द 1। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। अगर चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग सम करना है। ठीक है, हम लोग इसको सम करते हैं क्योंकि डेटा आपका ये न्यूमेरिकल डेटा है। तो सम ऑफ द एलिमेंट इन टपल, तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सम इन ब्रैकेट T3 कर देंगे, है ना, सम इन ब्रैकेट T3। तो ये जो भी डेटा हमारा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस, ये पूरे को प्लस कर देगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं आ गया 42। सम ऑफ द एलिमेंट इन T3 इज 42। तो हमने सम कर लिया। अगर इसमें हम लोग करना है सब्सट्रैक्शन करना हो तो जाहिर सी बात है पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। Tuple are immutable, so we cannot directly subtract element. We can create a new tuple with the desired element. अगर हमको देखिए अब रिमूव ऑल occurrence of 2, तो क्या होगा इसमें, डायरेक्टली तो हम लोग कर नहीं पाएंगे ना।
ठीक है, तो क्या करेंगे, T4 क्रिएट करेंगे जिसमें टपल जो है x फॉर x इन T3 इफ x इज नॉट लेस देन 2। तो इसमें जो भी है 2 जो वेरिएबल्स हैं वो T4 में डिलीट होने वाला है। देखो ये हो गया हमारा 1 3 4 5 1 3 6 7 8 2 वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल या जो है हमारा जो भी नॉट इक्वल टू है, मतलब जो भी दो से दो के अलावा है वो छोड़ के बाकी सब कुछ रहेगा, 2 वाला डिलीट हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि इस पर चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा हम लोग और कुछ सीखते हैं। फाइंडिंग ऑन द इंडेक्सिंग ऑफ एलिमेंट इन टपल। फाइंडिंग क्या है, जैसी सी बात है, हम लोग कोई फाइंड करना हो तो फाइंड करेंगे, फाइंड डॉट करेंगे, T4 में इंडेक्स 3 करेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग जो किया था 4 का, T4 डॉट इंडेक्स 4, ठीक है, इन ब्रैकेट 4। तो ये 4 कौन सा नंबर पे है, देखिए यहाँ पे हमारा 2 नंबर पे है, तो 0 1 और 2 नंबर पे क्या है हमारा 4 है। तो ये 4 नंबर कौन से इंडेक्सिंग पे है ये आपको बता दिया है। तो ये बेसिक्स हमारे हैं ऑपरेशंस आपके टपल का। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में, डिक्शनरी होता क्या है, कैसे उसको क्रिएट करेंगे और क्या उसके इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर फार्मेसी के हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी के और जो वीडियोज़ हैं और सब्जेक्ट्स हैं मैं कवर करने वाला हूँ इस मेरे चैनल पर। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।